45 मरतबा। आप क्या कर रहे थे? कहा हम गिन रहे थे। मैंने कहा तब अपने लिए कंफर्म समझिए। बताइए वो तरावी पढ़ने के लिए किया था कि जहन्नम गिनने के लिए किया था? और इमाम रखो पढ़ा लिखा इमाम रखो, वरना आजकल कुछ जगहों में सैयद साहब ये भी हो रहा है कि राज मिस्त्री का काम छूट गया तो वो जाके इमामत करने। आपको चाहिए 4000 5000 वाला, ये भी हाथ से सुन लो। 3 साल पहले मेरे पास फोन आया कि तरावी की नमाज हुई कि नहीं। मैंने कहा कि ये बताओ इमाम साहब को तनख्वाह कितना देते हो? कहा 4000 रुपया। अब मैंने पूछो इमाम साहब क्या करते थे? कहा पहले राजमिस्त्री का काम करते थे, है ना। मतलब आप आगे बोलो, है ना। 4000 रुपया में 10 साल मदरसे में मेहनत करेगा, 4000 रुपया तनख्वाह देते हो, 5000 रुपया देते हो और इमाम पर जमाते हो, उल्टा सीधा कहते हो। याद रखना किसी भी मस्जिद का इमाम होता है, किसी के बाप का गुलाम नहीं होता। वाह वाह, हक है। ये इमाम है। इनको कद्र की निगाह से देखो। रमजान में तुम्हारा बेटा 3500 रुपया का जींस पैंट पहनेगा, अरे इमाम साहब को 1200 रुपया देगा, कहेगा जाइए इसी में कपड़ा भी है, इसी में आपकी सिलाई भी है। नमाज तुम्हारा बेटा पढ़ाएगा कि इमाम साहब पढ़ाएगा? 3500 रुपया नहीं। बहुत उम्दा हजरत, क्या बात। लीलन का कपड़ा दो, लीलन का, वाह वाह, महंगा कपड़ा और अच्छा इमाम रखो। मैंने कहा हुआ क्या? हाफिज साहब तरावी पढ़ाते हैं ना, तरावी पढ़ाते पढ़ाते कहते हैं ना कि पहली रकत में सजदा है, जहाँ पे आयत सजदा है, कहते हैं कि नहीं कहते? बोलो ना भाई, ताकि पीछे वाले लोग सजदे में चले जाए, रुकू में नहीं चले जाए। नए हाफिज साहब थे, पढ़ा रहे थे। हाफिज साहब ने कहा कि पहली रकत में सजदा है। इत्तेफाक से वो सजदे वाली आयत इमाम साहब को याद थी। हाफिज साहब पढ़ते पढ़ते उस आयत पे सजदा नहीं किए, आगे बढ़ गए। तो पीछे से इमाम साहब लुकमा देते हैं, सजदा है। अब इमाम साहब को अल्लाह अकबर न कहना चाहिए? 3000 में रखोगे तो कहां से होगा? हाफिज साहब भी नए थे, जैसे इसने कहा सजदा है, हाफिज साहब ने कहा ठीक है। इसलिए हाफिज रमजान में कुरान सुनाए, उससे कहो हाफिज साहब कुरान ऐसा पढ़िए ताकि हम लोगों को भी समझ में आए कि कुरान की तिलावत। 1 घंटा नहीं, 1.5 घंटे में हम लोग सुनेंगे 2 पारा, मगर कुरान को कुरान की तरह पढ़िए। हो सके तो ये कैद लगाइए। कारी किताबुद्दीन साहब है माशाल्लाह, ये कैद लगाइए कि जितना आपको तरावी में कुरान सुनाना है रात में, उतना पढ़ करके दिन में मेरे इमाम साहब को सुनाना। ये तय कीजिए, ये शर्त लगाइए। जिस दिए में तेल होगा वो दिया रह जाएगा। जो हाफिज वाकई हाफिज होगा, मुसल्ला इमामत के लायक होगा, वो कुरान सुनाएगा। इसलिए कायदे से हाफिज रखिए। हर हाफिज साहब को कहिए ठहर ठहर के, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता कुरान पढ़िए। उनको डिस्टर्ब मत कीजिए, उनको कहिए कुरान पढ़ने दीजिए। बहरहाल माला लाइए मौलाना अब्दुल रहमान साहब माशाल्लाह। हाँ, आ रहे हैं। पहले आप ठीक रखिए ना, उसके बाद आइए इधर आइए। आप लोग दोनों मुबारक हाथ लगा के इनको माला डाल दीजिए। बहुत मेहनत किया है, रफ्तारी के साथ बरकी ने मेहनत की। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे कोई खड़ा होकर नारा लगाओ, नारे तकबीर। रुकिए तुम लोग, आप हटिए ना। 1 मिनट। नहीं 1 मिनट नहीं, रुकिए अभी रुकिए। कोई खड़ा होकर नारा लगाओ। जवाब दो। अब
के नारा लगाओ, नारे तकबीर। देखिए सैयद साहब, ये आपका हैदराबाद नहीं है, मेरा गिरिडीह है, ठीक है। हैदराबाद में 2 बजे के बाद इतना अच्छा नारा नहीं लगाता होगा, ठीक है। यहाँ नारा लगाता है खाली इन लोग जो कुर्सी पे बैठे हुआ है ना, यही लोग थोड़ा सा फांकी मारता है ना, बाकी लोग सब ठीक लगाता है। देखिएगा, अगर इन लोगों को गैरत होगी तो इन लोग भी हाथ उठाएगा, एकदम में खत्म शुद्ध होगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देख लीजिएगा, सब कुर्सी वाला भी हाथ उठाएगा और हैदराबाद जाके बोलिएगा कि गिरिडीह में नारा कैसे लगाता। हम इज्जत रखो थोड़ा सा, ठीक है ना, हम इज्जत रखो, हम तुम लोग की तारीफ करते हैं, इज्जत रखो। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, चाचा बैठिए, बैठिए कहीं बैठिए। हाँ हाँ हाँ, हाथ उठा के बोलो, नारे तकबीर। माशाल्लाह बरकी साहब, 1:30 बजने वाला है, लग रहा है कि जलसा भी शुरू हुआ है ना। माशाल्लाह, काफी मुबारकबाद के लायक है। हाथ उठा के बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर पीरे तरीक़त सैयद मीरान साहब क़िबला, सैयद शागिल इमाम साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल रहमान बरकी साहब क़िबला, महदाडी के जुमला नौजवान, यहाँ के सुन्नी मुसलमान बहुत मेहनत की है। सलामत रहो। अब आइए दस्तार बंदी है ना, दस्तार बंदी है, ये उर्दू में है ना। अच्छा, हाफिज मोहम्मद शोएब रजा कौन है? आ जाओ, पगड़ी खोलिए, पगड़ी खोलिए। वाह हुजूर,